हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक में स्वागत है। इस इस चैनल पर हम हर रोज़ आपके लिए एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाला स्टॉक लेके आते हैं। आज जो स्टॉक हम लेकर आए हैं उसका नाम है ल्यूपिन। ल्यूपिन एक फार्मा कंपनी है। हम थोड़ा इसके फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले लुपिन एक फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनी है जिसका मार्केट कैप अराउंड अबाउट 1 लाख करोड़ के आसपास है और जिसका करंट मार्केट प्राइस 2270 रुपये है। जिसका करंट मार्केट प्राइस 2270 रुपये है और इसकी ROE 14% के आसपास है और इसकी पी जो है वो 44.7 की है। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये की है। ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और ये जो हमने सेल और प्रॉफिट दिया है ये इसके लास्ट 10 ईयर का है। तो इसकी सेल जो है वो पिछले 10 साल में 250% के हिसाब से ग्रो हुई है। इसका प्रॉफिट जो है वो लास्ट 10 ईयर के हिसाब से 50% ग्रो हुआ है और इसकी जो कंपाउंडिंग ग्रोथ है वो 6 to 7% ईयरली है। एक बार हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। तो इसमें प्रमोटर की 47% होल्डिंग है, FII की 19% है और DIA 27% और पब्लिक 7% है। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका जो नेट कैश फ्लो है ना वो नेगेटिव चल रहा है। बाकी सब इसमें अच्छा है बट जो इसका प्राइस पैटर्न शो कर रहा है ना वो कुछ ऐसा है कि जो हमें नहीं पता। रिटेलर्स को ना सबसे बाद में खबर मिलती है और प्राइस को खबर पहले मिल जाती है। तो इसका जो प्राइस मूव कर रहा है ना तो वो कुछ पॉजिटिव शो कर रहा है। हम ज़्यादातर प्राइस बेस्ड ट्रेड लेते हैं। उससे क्या है कि उसमें क्या है कि प्राइस अपने आप थोड़ा बहुत फंडामेंटल को प्राइसिंग कर लेता है। चलिए चलते हैं लुपिन की चार्ट के ऊपर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो चार्ट है ये लुपिन का मंथली चार्ट है। आप देखिए मंथली चार्ट के अंदर ये स्टॉक ने 2015 में मे बी 2130 के रेजिस्टेंस को 2 बार टच किया। फर्स्ट बार किया और दोबारा तोड़ने की कोशिश की बट ये क्या है ब्रेकआउट फेल हो गया और ये यहाँ से फॉल कर गया। ये देखिए इसने 2015 में 2 बार इस रेजिस्टेंस को यानी कि 2130 को तोड़ने की कोशिश की बट नहीं तोड़ पाया। ब्रेकआउट फेल हुआ और इसने एक फॉल दिया। पिछले 9 साल के अंदर इस स्टॉक ने एक पैटर्न फॉर्म किया है जिसको कि हम बोलते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न। यानी कि ये स्टॉक अपने 2015 के रेजिस्टेंस को तोड़ चुका है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल तोड़ चुकी है। एक बार हम इसमें वॉल्यूम लगा के चेक करते हैं कि इसमें वॉल्यूम कैसा है। अच्छा है, बेटर है, अच्छा वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इसके अंदर। तो ये मंथली चार्ट के अंदर इसको ब्रेक कर चुका है बट हमने क्या करना है, हमने इसको ये ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना। अभी हमने इसके रीटेस्ट पे ट्रेड लेना है। तो रीटेस्ट पे ट्रेड लेने के लिए हमें इसका क्या है टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये देखिए इसका ये वीकली में ब्रेकआउट है और यही ऐसा ही एक ब्रेकआउट इसने मंथली में दिया था। बट हम क्या है हम इसका जो बाइंग करेंगे, हम इसकी जो बाइंग करेंगे वो हम डेली चार्ट पे करेंगे क्योंकि हमारा क्या है हमें डेली के ऊपर ही ट्रेड लेना होता है। तो अब देखिए अभी हमें बाइंग कहाँ करनी है। तो पहले आप एक बार इसको छोटा करके चार्ट देख लीजिए। ये देखिए अच्छा वॉल्यूम भी ठीक आ रहा है, वॉल्यूम भी ठीक है इसके अंदर और चार्ट ने एक ब्रेकआउट भी दिया है। जबकि आप देखिए यहाँ इसने 2015 में ब्रेकआउट नहीं दिया था, उसके आसपास ही कहीं से ये ट्रेंड रिवर्स हो गया था। बट अब क्या किया है, अब इस स्टॉक ने ये ब्रेकआउट दिया है 2130 यानी 2130 के आसपास हमारे को बाइंग करनी है इसकी। ये स्टॉक 2316 रुपये के आसपास 15-16 रुपये का हाई लगा गया है और अभी ये ट्रेड कर रहा है 2215-16 के आसपास। और बट हमें इस ट्रेड को बाय करना है 2130 के आसपास। जब ये रीटेस्ट करे, यहाँ एक पॉजिटिव कैंडल बनाए, हमें वहाँ पे ट्रेड करना है और एसएल होगा हमारा मे बी आई थिंक 100 रुपये के आसपास। जी सही है, हमने 2130 के आसपास इसको बाय करना है और 2030 यानी कि 2030 का हमारा एसएल होगा। अभी हम एक बार इसका टारगेट फाइंड कर लेते हैं। तो टारगेट फाइंड करने का एक सिंपल लॉजिक होता है कि हम एक प्राइस रेंज टूल लगाते हैं। प्राइस रेंज
प्राइस रेंज टूल लगाते हैं, तो उस टूल के हिसाब से हमारे को एक राउंडिंग बॉटम का, जहाँ से बॉटम का लोअर साइड और बॉटम के अपर साइड को हम टच करते हैं और जितनी कैलकुलेशन आती है उसको हम ऊपर प्लेस करते हैं। ये देखिए, तो मेरा वोट आपका 3700 के आसपास आपका टारगेट आएगा। अगर हम इसका प्रॉफिट लॉस का रेशियो चेक करते हैं तो आई थिंक बहुत अच्छा रेशियो होगा इसका प्रॉफिट लॉस का, क्योंकि इसका एसएल बहुत छोटा है। ये देखिए 1:14-15 का, 1:14 में भी आप पकड़िए, 1:15 का, 1:15 का आपका टारगेट है। अगर ये स्टॉक चला, यानी कि जाने के लिए आपके पास 1 रुपये है, आने के लिए 15 रुपये, समझ रहे हैं आप? 1 रुपये जाने के लिए है, 15 रुपये आने के लिए आपके पास। तो बहुत अच्छा स्टॉक है ये, बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका एसेट बहुत छोटा है। तो आप ज़रूर इस स्टॉक के बारे में स्टडी कीजिए, और जैसे ही ये स्टॉक आपको 2130 के आसपास मिलता है तो आप अपनी स्टडी कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कितना भी बड़ा ट्रेडर अगर आपको बोल रहा हो कि यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल कीजिए, आप कभी मत कीजिए। आप उसको देखिए, सुनिए, उसकी वीडियो देखिए, उसके बारे में समझिए, उसके लॉजिक समझिए, उसके ऊपर स्टडी कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए, और फिर आप उस ट्रेड में विद बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप ट्रेड लीजिए। अपनी क्वांटिटी को रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैनेज कीजिए और फिर ट्रेड लीजिए। तो ये थी आज की वीडियो हमारी, और इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।